नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनती नजर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने राष्ट्रीय सभा सांसद परिषद में अपना बहुमत खो दिया है, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा ने तुरंत प्रभाव से सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जसपा के इस कदम से सरकार के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जिसकी अगुवाई उपेंद्र यादव कर रहे हैं, उन्होंने अपना समर्थन तुरंत प्रभाव से वापस लिया है। ये फैसला पार्टी की संसदीय बैठक के बाद लिया गया है। जसपा की तरफ से सरकार से समर्थन वापसी का पत्र संसदीय सभापति देवराज घिमिरे को सौंपा गया है। पार्टी की मुख्य सचेतक रेखा यादव ने एएनआई को बताया है कि वो सरकार के साथ थी, लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं थी और उन्होंने कई कारण से समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है। पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और असंतुलित बजट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के समर्थन वापस लेने से सरकार का निचले सदन में बहुमत प्रभावित नहीं होगा, जहां जसपा के 5 सदस्य हैं। लेकिन ये कदम 59 संसदीय संसद परिषद में संतुलन को काफी हद तक बदल देगा। पहले रूलिंग अलायंस को ऊपर के सदन में 31 सदस्यों का समर्थन था, लेकिन जसपा के समर्थन वापस लेने के बाद अब उसके पास केवल 28 सदस्य रह गए हैं। निचले सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस है, जिसके 16 सदस्य हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल के 10 सदस्य, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 1 और 1 मनोनीत सदस्य हैं। विपक्ष के पास अब सांसद परिषद में 30 सदस्य हैं, जो बहुमत बनाता है। विपक्ष में माओवादी केंद्र के 17, सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट के 8, जनता समाजवादी पार्टी के 3, 1 मनोनीत सदस्य और जन मोर्चा का 1 सदस्य शामिल है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को कुल संख्या में शामिल नहीं किया जाता। नेपाल के संविधान के अनुसार जब कोई पार्टी अपना समर्थन वापस लेती है, तब प्रधानमंत्री को निचले सदन में विश्वास मत लेना अनिवार्य होता है। क्योंकि जसपा औपचारिक गठबंधन का हिस्सा नहीं था, इसलिए ओली को अभी ऐसा नहीं करना है। इस राजनीतिक स्थिति ने ओली सरकार की स्थिरता पर सवाल लेकिन जरूर खड़े कर दिए हैं और आने वाले समय में राजनीतिक गतिरोध की संभावना और बढ़ रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव से नेपाल की राजनीतिक तस्वीर और भी पेचीदा हो सकती है। सरकार को न केवल सांसद परिषद में अपने कदम मजबूत करने होंगे, बल्कि जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता भी बनाए रखनी होगी। विपक्षी दल इस मौके का फायदा उठाकर अधिक सक्रिय हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक संकट गहरा हो सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।